कोई भी पारिवारिक रिश्ता जब बिखरना शुरू होता है और वक्त रहते अगर सही कदम ना उठाया जाए तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बिजनौर और इसी बिजनौर का एक थाना पड़ता है नजीबाबाद। नजीबाबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है महावतपुर बिचौल और इसी महावतपुर बिचौल गांव का रहने वाला योगेंद्र सिंह चौहान। योगेंद्र सिंह की पत्नी का नाम रानी देवी। योगेंद्र सिंह के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम रुचि जिसकी उम्र है 25 साल। बेटे का नाम शुभम। रुचि जो देखने में जितनी ही खूबसूरत है, पढ़ने में उतनी ही तेज। रुचि अपने ही इलाके से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई करती है और उसके बाद से पुलिस में भर्ती होने के लिए तैयारी करना शुरू कर देती है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, रुचि का उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्शन हो जाता है और उसकी पहली पोस्टिंग बाराबंकी ज़िले में होती है। रुचि जब अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाती है तो इसी ट्रेनिंग के दौरान रुचि की पहली बार मुलाकात नीरज सिंह से होती है। नीरज जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो बरेली ज़िले का रहने वाला है। दरअसल नीरज और रुचि की जब पहली बार मुलाकात होती है तो पहली मुलाकात में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। पर जैसे ही दोनों का प्यार का परवान चढ़ता है, नीरज और रुचि शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन रुचि के घर परिवार वाले इस शादी का मंजूरी नहीं देते हैं। इसीलिए रुचि अपने घर परिवार वालों से खिलाफ जाकर नीरज से लव मैरिज कर लेती है। शादी तो कर लेती है, लेकिन शादी के बाद रुचि के घर परिवार वाले उससे इस कदर से खफा हो जाते हैं, उससे बातचीत करना ही बंद कर देते हैं। शादी के बाद नीरज और रुचि एक किराए का कमरा लेकर दोनों एक साथ ही रहने लगते हैं। जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, रुचि का लखनऊ में ट्रांसफ़र हो जाता है। रुचि लखनऊ में आ जाती है और यहाँ पर आकर एक किराए का कमरा लेकर अकेले रहने लगती है। बात कर रहा हूँ मैं 12 फरवरी 2022 की सुबह। रुचि अपने घर से तो निकलती है कि रास्ते से ही अचानक कहीं गायब हो जाती है। पूरे दिन जब वापस अपने घर पे नहीं आती है तो रुचि की सहेली राधा उसके नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन रुचि का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। राधा जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, रुचि का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, इसीलिए राधा रुचि का एक फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी रुचि के उच्च अधिकारियों को मालूम चलता है तो रुचि का सीनियर अधिकारी MP सिंह गोल्ड सिटी थाने में जाता है और रुचि का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से रुचि का तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है। लगभग 3 से 4 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी रुचि का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब रुचि के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। CDR को जब चेक करती है तो आखिरकार उस CDR में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रुचि ने आखिरी बार बात 12 फरवरी 2022 को किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी भूपेश श्रीवास्तव के नाम पर रजिस्टर्ड है। भूपेश जिसकी उम्र है लगभग 30 साल, जो प्रयागराज का रहने वाला है। दरअसल भूपेश जो प्रतापगढ़ ज़िले के अंतर्गत रानीगंज में एक ज़मीनी तहसीलदार के पद पर नौकरी करता है। पुलिस को जैसे इस तरह का डिटेल्स मिलता है, पुलिस अपनी टीम के साथ 19 फरवरी 2022 को रानीगंज में जाती है और वहां से भूपेश को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब भूपेश से रुचि के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है तो भूपेश भी बिना किसी सख्ती दबाव के ही तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। भूपेश पुलिस वालों से कहता है कि सब 12 फरवरी 2022 को ही रुचि की हत्या कर दी गई है। लेकिन भूपेश जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 2 साल पहले,
जब नीरज और रुचि दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के बाद दोनों एक साथ ही रहना शुरू करते हैं। लेकिन दोनों जब एक साथ रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद से दोनों के बीच आए दिन हर रोज़ छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़े तकरार शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से नीरज और रुचि के बीच में काफ़ी दूरियां हो जाती है। जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, इधर रुचि का ट्रांसफ़र लखनऊ हो जाता है। रुचि जब लखनऊ में आकर रहना शुरू कर देती है, उसके बाद से उसका पति नीरज भी रुचि से कुछ खास बातचीत नहीं करता है। दरअसल रुचि के जितने भी रिश्तेदार थे, लगभग सबसे रुचि की काफ़ी दूरियां हो चुकी थी। इसीलिए रुचि ने उन सब को सोशल मीडिया के जरिए ही कनेक्ट करके रखा था। इसी सोशल मीडिया के जरिए रुचि की मुलाकात भूपेश से भी होती है। भूपेश और रुचि की जब सोशल मीडिया के थ्रू मुलाकात होती है, सोशल मीडिया के चैटिंग के थ्रू ही दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करते करते दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। रुचि और भूपेश के बीच में जैसे ही दोस्ती हो जाती है, उसके बाद से दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और फिर फ़ोन के ज़रिए बातचीत करना शुरू कर देते हैं। भूपेश और रुचि के बीच जब फ़ोन के ज़रिए बातचीत शुरू होता है, बातचीत करते करते आखिरकार दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, भूपेश रुचि से अपनी सारी सच्चाई नहीं बताता है। दरअसल भूपेश, जो कि ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी पत्नी का नाम है प्रगति। प्रगति जो कि प्रयागराज में ही रहती है और वहीं पर रहकर एक सरकारी नौकरी करती है। भूपेश के 2 बच्चे भी हैं। भूपेश और रुचि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। कभी भूपेश रुचि के कमरे पर मुलाकात करने के लिए जाता है, तो कभी रुचि भूपेश से मुलाकात करने के लिए रानीगंज भी आ जाती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, रुचि जब भूपेश से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। एक दिन रुचि भूपेश के सामने शादी का प्रस्ताव रखती है। रुचि जब भूपेश से शादी करने की बात कहती है, ये सुनकर के भूपेश एकदम से चौंक जाता है। दरअसल भूपेश रुचि से शादी करना ही नहीं चाहता था। उस दिन तो भूपेश रुचि को तसल्ली दे देता है, लेकिन उसके बाद से रुचि जब बार बार भूपेश के ऊपर दबाव डालना शुरू करती है, भूपेश एकदम से परेशान रहने लगता है। एक दिन भूपेश जब अपनी पत्नी प्रगति से मुलाकात करने के लिए प्रयागराज अपने घर पे जाता है, उसी दौरान ही रुचि उसके नंबर पे फ़ोन कर देती है और वो फ़ोन भूपेश की पत्नी प्रगति उठा लेती है। प्रगति जब फ़ोन उठाती है, रुचि से बातचीत करती है, उस दिन प्रगति को मालूम चलता है कि उसके पति का रुचि के साथ में अफेयर चल रहा है। जैसे ही इधर प्रगति को सच्चाई मालूम चलता है, इस बारे में अपने पति भूपेश से पूछताछ करती है। भूपेश भी अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बता देता है। भूपेश कहता है कि रुचि से मैं प्यार तो करता हूँ, लेकिन उससे शादी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इधर रुचि जब भूपेश के ऊपर बार बार दबाव जब डालना शुरू कर देती है, इस वजह से प्रगति काफ़ी डर जाती है। प्रगति को अब डर सताने लगता है कि कहीं रुचि अब उसकी सौतन न बन जाए। इसीलिए प्रगति अब आनन फानन में एक फ़ैसला लेती है और फिर अपने पति के साथ मिलकर रुचि को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। उसके बाद से प्रगति और उसका पति भूपेश रुचि को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं और इस षड्यंत्र में एक और व्यक्ति को शामिल करते हैं, जिसका नाम है रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जो लखनऊ के ही पीजीआई इलाके का रहने वाला है। दरअसल रामवीर सिंह का एक खेती का अपने दाखिल खारिज कराना होता है और इसी सिलसिले में रामवीर सिंह की मुलाकात भूपेश से होती है। भूपेश इसी षड्यंत्र के तहत रामवीर सिंह के नंबर पर फ़ोन करता है और इस पूरे षड्यंत्र के बारे में रामवीर सिंह को बताता है। भूपेश रामवीर सिंह से कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारे सारी ज़मीनों की दाखिल खारिज करा दूंगा। जैसे इस तरह की बातें रामवीर सिंह से कहता है, रामवीर भी भूपेश की बातों में आ जाता है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से भूपेश अब रुचि को इस दुनिया से हटाने के लिए इसी षड्यंत्र के तहत 12 फरवरी 2022 को अपनी गाड़ी लेकर लखनऊ में जाता है और रुचि को मिलने के लिए बुलाता है। सुबह सुबह रुचि जब भूपेश से मिलने के लिए जाती है, जब भूपेश के पास पहुंचती है तो देखती है कि भूपेश अपने ही गाड़ी में रामवीर सिंह को भी बिठा रखा था। भूपेश रुचि को अपने गाड़ी में बिठा लेता है और वहां से थोड़ी दूर जाता है और जाकर एक जूस की दुकान पर अपनी गाड़ी को रोक देता है। वहां पे भूपेश
और रणबीर सिंह दोनों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, जाकर एक अनार गिलास का जूस लेते हैं और उस जूस में लगभग 10 नींद की गोलियां मिला देता है और वह जूस लाकर रुचि को पीने के लिए देता है। रुचि जैसे उस जूस को पीती है, थोड़ी देर के बाद काफ़ी गहरी नींद में सो जाती है। उसके बाद से ये दोनों वहाँ से गाड़ी लेकर के एक सुनसान जगह पर जाते हैं और वहीं पे गाड़ी रोक करके भूपेश और रणबीर सिंह दोनों मिल करके रुचि की गला दबा करके हत्या कर देते हैं और फिर उसकी डेड बॉडी को पहचान ना कोई सके, उसके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ देते हैं। उसके बाद से रणबीर सिंह रुचि की डेड बॉडी को उसी गाड़ी में लोड करके कल्लीमाती इलाके में जाता है और कल्लीमाती इलाके के लगभग एक 5 फीट गहरा नाले में उसकी डेड बॉडी को फेंक देता है और फिर इस बात की जानकारी भूपेश की पत्नी प्रगति को भी दे देता है। वाकई में भूपेश जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस भूपेश के ही तहरीर पे उसकी पत्नी प्रगति और उसके दोस्त रणबीर सिंह, इन दोनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।